हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं आप गोल बना के उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन हमारे अपना एक टारगेट फिक्स करके तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं उनको फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना एक गोल बनाइए और एक अपना टारगेट बनाइए। यदि आप टारगेट बना के पढ़ाई करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आज है 26 फरवरी, तो 26 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको समझेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे हम 26 फरवरी। 26 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन हमारा आज का पहला है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। दिल्ली ने अभी 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 78वां, ये दिल्ली पुलिस ने मनाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में सेना अध्यक्ष हाल ही में सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी या सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी उपेंद्र द्विवेदी उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर दिवसीय यात्रा पर 4 दिवसीय यात्रा पर आधिकारिक यात्रा या 4 दिवसीय यात्रा पर आधिकारिक यात्रा की है। आधिकारिक यात्रा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किस देश अभी भारत के सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी किस देश में अभी 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं या यात्रा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांस गए हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस गए हैं। अब फ्रांस आ गया तो फ्रांस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। आप कभी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे या वनडे एग्जाम का आप कोई भी, या आप टेस्ट दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप देखेंगे आपको कैपिटल से और करेंसी से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से हम किसी भी देश को पढ़ते हैं तो उसकी कैपिटल और करेंसी जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी जितने क्वेश्चन बनते हैं या किसी भी देश की कैपिटल से क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। बात करते हैं फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की जो मुद्रा है वो है यूरो। और और भारत से और भी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से हम उनको समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 30वें कोलकाता राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वें कोलकाता 30वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का या महोत्सव की थीम देश क्या है। महोत्सव का थीम देश फ्रांस है। फ्रांस को लिख लेंगे, थीम देश फ्रांस है।
जो 30वां कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, उसका जो थीम देश बना था वो फ्रांस था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डिजिटल वीजा की डिजिटल वीजा की डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला या डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्रीय संघ पहला यूरोपीय राष्ट्रीय संघ फ्रांस बना है। कौन बना है? तो फ्रांस बना है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्रीय संघ फ्रांस बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास वाणिज्य दूतावास खोलेगा। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। भारत फ्रांस के मॉरिशस में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अब फ्रांस आ गया तो फ्रांस में आपको बता दें कि फ्रांस में ही एफिल टावर स्थित है। क्या स्थित है? तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी भारत की जीडीपी भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने परसेंट मूडीज ने। क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि मूडीज एक संस्था है, इसने 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.4%। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अभी हाल ही में एसबीआई ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था, तो उसका डाटा क्या था? तो जो एसबीआई ने लगाया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लगाया था, तो इसका डाटा था 6.3%। और जो मूडीज ने लगाया है, इसका डाटा है 6.4%। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमारे जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस क्लास के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो उनको पढ़ सके और समझ सके। इतना नोट हो गया तो इसको हटा दो।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में खजुराहो में हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने 139 कलाकारों ने कारों ने लगातार 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे या कितने घंटे नृत्य करके घंटे नृत्य करके नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 घंटे। कितने घंटे करके? तो 24 घंटे भारत के कलाकारों ने नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब खजुराहो आ गया है, तो खजुराहो से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो को किसने बनवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि खजुराहो को किसने बनवाया था। ये आपसे ये पूछ सकता है जो खजुराहो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खजुराहो के बारे में। अब खजुराहो की स्थापना किसने करवाई थी? तो चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने खजुराहो की स्थापना करवाई थी। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 950 ईस्वी या 950 ईस्ट से 1050 ईस्ट के बीच इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में लिखते चलेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या करेंगे? समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 का आयोजन किया गया है। 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। कहाँ किया गया है? जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। अब मध्य प्रदेश आ गया तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है। समझेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है?
यहाँ के राज्यपाल कौन है? बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो मोहन यादव। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की राज्यपाल, तो गंगूबाई सी पटेल। गंगूबाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और भी जितने मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन क्या बनता है? मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पार्थ योजना लॉन्च की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किस देश को हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायक या सहायता फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ALA इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में, ALA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कि अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किस देश को चुना गया है? तो हम अपना देश भारत को चुना गया है, या अपने देश भारत को चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें डबल स्टार बना लेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आ रही हो, तो आप अंकुर क्लासेस चैनल पे पल्लवी मैम से हिंदी पढ़ सकते हैं। मैम हिंदी को कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाती है, चैप्टर वाइज। जो भी भाई बहन बिगनर भी हैं, जो हमारे भाई बहन जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप अंकुर क्लासेस चैनल में जुड़ सकते हैं और आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। और जो हिंदी में कमजोर हैं, वो भी भाई बहन हमारे पल्लवी मैम से कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में किस कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ जीवन रक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ या प्रारंभिक जीवन प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण या प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। शामिल करने का निर्णय लिया है। तो किस कक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो क्लास 9th में, हम कह सकते हैं क्लास 9th में या नवीं कक्षा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पास किया है। प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पास किया है। तो किस राज्य सरकार ने? तो असम राज्य सरकार ने। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असम राज्य सरकार ने। जादू टोना ये होता है, आपने गांव या मोहल्ले में देखा होगा, आप कोई भी बाबा आते हैं, आप बता देते हैं कि आप ये करवा लीजिए, हमसे ये करवा लीजिए, आपका ये दिक्कत है आपकी ठीक हो जाएगी, या आप पे कोई भी दूसरी दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे भी जितने भी बाबा आते हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप भी इन बाबाओं से थोड़ा दूर रहें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अपना समय इन पे ना बर्बाद करें, क्योंकि ये जीवन में कुछ नहीं हासिल करवा सकते। तो असम आ गया, तो असम से और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ की राजधानी क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, और भी जितने असम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। अब असम से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असम में, पॉइंट बना के लिखेंगे, असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। 28 हो गई है। जो पहले असम में जो हाथियों की संख्या थी वो 5,719 थी, अब वहां से बढ़कर 5,828 हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है
आपको बता दें कि जो असम सरकार मतलब असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने, इन्होंने हो भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का की मंजूरी दी है। तो आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।